ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी उत्तर भारत सर्व संपन्न एक भी राज्य नहीं है। देश में छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वो जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वो संख्यागढ़ कहलाते थे। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या थी मात्र 16 राजाओं की संख्या धर्मबंधु। जो शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। जो शाक्य वंश के राजा थे उन्हीं की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी का हो सकता है तो कपिलवस्तु का नाम महान बुद्धिवादी के नाम से ही पड़ा हो। वैसे कपिलवस्तु में एक राजा रहते थे। आइए वो राजा कैसे थे और बताते हैं। जो पिता काट करके समता और समझ ले गौतम बुद्ध जी। जन्म लिया श्री हनुमान के बेटे थे। कपिलवस्तु में एक जयसेन नामक राजा रहते थे। पुत्र का नाम सिंहनु था। सिंहनु का विवाह कंचना से हुआ। सिंहनु अपनी रानी से बड़ा ही प्रेम करते थे। सिंहनु के 5 पुत्र और 2 पुत्री हुई। सिद्धोधन, विद्धोधन, शिक्लोधन, शाक्योधन, अमृतधन। 2 बहनें थी, अमिता और प्रमिता। राजा अपनी रानी से बड़ा ही प्रेम करते थे। आइए सिद्धोधन के जीवन के बारे में आइए लेकर के चलते हैं कि कपिलवस्तु में रहते थे सिद्धोधन महाराज, और उनके कुंवर की गाथा हम सुनाए। कपिलवस्तु में जब सिद्धोधन सिंहनु के पुत्र थे जो कि सबसे बड़े थे। राजा सिद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। जब महामाया से विवाह हो जाता है
समय बीतने लगा। राजा सिद्धोधन बहुत ही धनी आदमी थे। उनके पास अपार धन दौलत थी। कहा जाता है कि अपने खेतों को जुतवाने के लिए राजा सिद्धोधन 1000 हल चलवाते थे। माता राजा सिद्धोधन का जब महामाया से विवाह हुआ, धीमे धीमे समय बीतने लगा। सालों बीत जाते हैं, महामाया की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, आज राजा सिद्धोधन बड़े ही दुखी है। इधर भैया महामाया बड़ी दुखी है। आज महिलाओं ने किसी बच्चे की चिल्लाहट को नहीं सुनती है तो महामाया बड़ी दुखी होने लगी। जब समय बीतता गया तो एक दिन महामाया राजा सिद्धोधन से कहने लगी, महाराज इतना समय व्यतीत हो गया और हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। क्यों ना आप दूसरा विवाह कर ले तो हमारे इस महल में किसी बच्चे की कोई संतान तो आ सकेगी। हमें लगता है कि हमारी कोख से किसी संतान का जन्म नहीं होगा। महाराज कहने लगे, महामाया आप ये कैसे बात कर रहे हो? मैं आपके होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? सम्मान करते हैं सभी। इधर जब महामाया ने जब महाराज से विवाह करने की कहा, आज महाराज महामाया रानी की बात को मान करके आज दूसरा विवाह करते हैं, जो कि महामाया की बहन प्रजापति गोत्री को आज दूसरा विवाह किया। आज महामाया और बहन प्रजापति बड़ी प्यार से दोनों बहनें रही। धीमे धीमे समय बदलता गया। इधर महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। महोत्सव 7 दिन तक चलता था। भैया बताया था कल, जैसे कि आप होली दिवाली मनाती हो ना, इसी प्रकार से उनके यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता था जो कि 7 दिन तक चलता था। आज वही समय आ जाता है। रानी महामाया प्रातः काल उठ करके आज उस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से बनाने लगी। और भैया शिवम कैसे बनाने लगी हैं? आज गिरते हुए आज बड़ी धूमधाम से उस महोत्सव को बनाने लगे हैं कि 7वें दिन महामाया। आज भैया महामाया प्रातः काल उठ करके स्नान करके आज महोत्सव को बनाने लगी कि 7वें दिन महामाया और करती है स्नान और करती है
उसी वक्त रानी बिस्तर पे सोई, देखा सपना सुंदर जिंदा में खोई। उसी वक्त रानी बिस्तर पे सोई, देखा सपना सुंदर जिंदा में खोई। तब सुविधा क्या पड़ी, सुविधा क्या पड़ी, और करता है कन्नारे, और 4 लाख मरियो का जो करती है बिरहान, 4 लाख मरियो का जो करती है बिरहान। सपने में क्या देख रही है कि कुछ चतुर्जन देवता आकर के उनकी सैया को उठा करके ले गए और जाकर के कुछ शान वृक्ष के नीचे जाकर के रख दी, और कुछ देवियां आई और उन्हें उठा करके मानसरोवर ले गई। अच्छी तरह से सुगंधित जल से स्नान कराया, इस प्रकार से सजाया मानो कि वो किसी दिव्य पुरुष का सम्मान कर सके। हुआ क्या, एक बोध संतनान का बोधी आकर के हाथ जोड़ करके आज महामाया के सामने आ जाता है। आज सपने में देख रही है महामाया, आज सपने में क्या बोला, हाथ जोड़ी सही समझाई, क्या तुम माता बनोगी पृथ्वी पर लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी। आज बोला, मैं आऊं पुत्र रूप में, मैं आऊं पुत्र रूप में, मैं करता हूँ सम्मान, और 4 लाख मरियो का वो करती है बिरहान, 4 लाख मरियो का वो करती है बिरहान। जो गांव के सरपंच हैं, इनकी तरफ से 31 से फीता काटने पर आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से बधाई करते हैं। आज हो गया उसी वक्त सारी बात बताई।
आज रानी महामाया ने जैसे ही सपना देखा है, आज जैसे ही नीलकुली महाराज से धोने के पास आज महाराज के पास नहीं कहने लगी। महाराज आज सपने के बारे में बताया। महाराज को जब समझ नहीं आया तो अपने महलों में कुछ विद्वानों को बुलवाया है। आज जब सपने के बारे में विद्वानों को बताया महाराज ने, तो आज विद्वान कहने लगे महाराज होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो नहीं तो एक दिन बैरागी हो जाएगा और आगे जाकर के विश्व गुरु कहलाएगा। आज इतना कहने के बाद विद्वानों ने भविष्यवाणी करने के बाद राजा सिद्धोधन से विदा दी। आज जब महाराज ने सुना कि महामाया की कोख में एक संतान पल रही है, इधर मैया महामाया बड़ी प्रसन्न है। सभी लोग विलासों को दूर रख करके महामाया आज पुत्र की आशा में लग जाती है। आज पुत्र की आशा में लग जाती है। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। जब समय नजदीक आने लगा तो एक दिन महामाया महाराज से कहने लगी, महाराज हे महाराज, मैं चाहती हूँ कि अपना पहला बच्चा मैं अपने पीहर में जन्मूं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपना बच्चे को अपने पीहर में जन्मना चाहती हूँ। आज महाराज ने महामाया की बात को सुना तो प्रातः काल उठ करके आज पालकी को तैयार कराया है। आज महाराज से रानी महामाया समझा करके और किस प्रकार से बोली है भैया। आज राजा सिद्धोधन से बड़े प्यार से महामाया समझाने लगी, बोली अरे सुनो बल मेरी बात हमारी भैया, अरे सुनो बल